मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश के मामा का मूड बदल गया है, लिहाजा प्रदेश में विकराल स्थिति होने वाली है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा अलग अलग नामों से जानी जा रही है, कभी बजरंग दल तो कभी वनवासी दल तो कभी विश्व हिंदू परिषद तो कभी राम सेना के तमाम नाम आज भाजपा के हो चुके हैं। इन लोगों ने आज आतंकवादी संगठनों को पैदा कर दिया है जो कि ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने सिवनी में 2 आदिवासी युवाओं की हत्या के मामले में कहा कि किसी भी आई थी, अब न्याय की उम्मीद कहीं से भी नहीं है। अब ये पूरा मामला न्याय की जांच में जाएगा। कांग्रेस इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाएगी और अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। मुद्दा है बिजली संकट, और इसको मैं इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ कि अभी तक तो ये सरकार ये दावा कर रही थी कि हम सरप्लस बिजली बना रहे हैं। जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के समय पर काम कर रही थी, आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं, हम लगभग 18,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में कर रहे थे और आज 10,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में जबलपुर जैसी जगह में भी कटौती लगातार हो रही है, राजधानी भोपाल में भी कटौती हो रही है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो 6-6, 8-8 घंटे की घोषित कटौती हो रही है। एक सवाल हम भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, 4,000 करोड़ रुपया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने ऐसे MOU साइन किए हैं जहां आपने कहा है कि हमने तो ये पैसा, चाहे 1 मेगावाट 1 यूनिट बिजली भी हम ना लें, आपने MOU साइन किया बिजली की कमी ना हो, इसलिए हम ये आपसे MOU साइन कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में आपने 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया, और 4,000 करोड़ रुपये का अगर आपने भुगतान किया है तो उसके बाद बिजली की कमी क्यों है मध्य प्रदेश में? किसान परेशान क्यों है? आम आदमी कि घर की बिजली महंगी क्यों है? गर्मी के समय में कटौती क्यों हो रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं आप सबसे आशा और अपेक्षा करता हूं कि इसको आप आज पवन जी ने तो कहा है कि मध्य प्रदेश में बिजली। आज हम परिवार के लोगों से मिले। हमारे साथी सांसद छिंदवाड़ा के आदरणीय नकुल नाथ जी थे, अनोप जी थे, स्थानीय विधायक थे और कई हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई जो MLA हमारे साथी हैं सदन में, वो भी मौजूद थे। वहाँ का दृश्य देखा, बड़ा भीभत्स और दर्दनाक। एक परिवार में जहाँ तक वो धनसा नाम के आदिवासी थे, केवल इतना अफवाह फैलाई कि भाई रात को 10 बजे कि धनसा आदिवासी गांव में गांव का मांस बेच रहा है। हम उन्हें लोगों ने गांव में तस्दीक की, गांव वालों से चर्चा की और उनका साथी जो दूसरे गांव, एक गांव था अपना सागर, वहाँ के थे अपने संपत भट्टी, जिन दोनों लोगों को घेरा और हल्ला होने का मारने लगा। कई लोग आए, उसमें एकदम सूचना अलग अलग गांव से बजरंग दल के लोग लाठी, फरसा और कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए और हमला करने लगे। पूछा भाई क्या बात है? धनसेर आदिवासी देश का वातावरण युद्ध डालने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए किया जा रहा है। हमारे मित्र हैं विधानसभा में साथी मरकाम साहब, ओमकार सिंह मरकाम ने किताब पुस्तक भेंट विधानसभा में बताई थी भाषण के दरमियान। जो पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रकाशन बताए दिए थे, उसमें मैंने उनका वक्तव्य सुना था। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने कहा कि गौड़ आदिवासी गौ मांस खाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है, हम तो इनको पूजते हैं, हम गौ और नंदी तक को पूजते हैं, और इस तरह का हमारे समाज के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये विधानसभा में हमारे साथी मरकाम जी ने भी इस मुद्दा उठाया था। इससे प्रसिद्ध हो गया कि भाई जो षड्यंत्र पहले से चल रहा था वो अब क्रियान्वयन, उसका परिणाम समाज के सामने आने लगे। मार पीट, हत्याएँ, कानून का राज समाप्त करके जो हिटलर का राज था उसको उसी तरह का काम करना चाहते हैं, षड्यंत्र करना लगे। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, हमारी तो मान्यता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होकर ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ,
ये षड्यंत्र फैलाता है, क्योंकि और उनका नाम उन्होंने रखा है RSS, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, नाम ही रख लिया है। लेकिन हम लोग उसको समझ अगर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारे तमाम शाखा के मित्र हैं, हम पूछते भैया अरे हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं, हम राजनीति करते नहीं, हमारा तो सांस्कृतिक संगठन है, हम तो देश को बनाते हैं। अरे भाई बताइए कौन सा देश बना रहे हैं, कहाँ कृष्णाधार के बांध बना रहे हैं? अगर पूरे देश में एक आध दिन ने बांध बना लिया हो, नदी में अवैध उत्खनन को रोका हो, समाज के कल्याण की कोई काम की हो, कौन सा काम कर रहे हैं? और जगह जगह के जो संगठन है अनुशासित संगठन, उनके जगह एयर कंडीशन कार्यालय बन गए। अब बताइए मजदूर संघ भोपाल में उनका एयर कंडीशन कार्यालय, भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, आखिर जिस संपत्ति आ कहाँ से? इसका जवाब भी इस प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है, हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का खुलासा करेंगे और जनता के बीच, आम जनता के, नौजवानों, किसान, मजदूरों के बीच में जाकर वोट बंद होकर भारतीय जनता पार्टी के कारनामे पूरे प्रदेश में उजागर करके प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग लड़ाई जारी रखेंगे। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।